प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है? इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन वन यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के वन यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो। तो इस ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इसकी वन यूनिट एरिया हम ले लें। अब इस वन यूनिट एरिया में चलो मान लो कि ये एरिया है 1 यूनिट। ठीक है, ये एरिया 1 यूनिट एरिया हमने मान लिया कि ये 1 यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है? यूनिट एरिया का मतलब होता है वन। अब यूनिट जो भी आप मानो, यूनिट आप मीटर, अगर एसआई यूनिट की बात करो तो वो मीटर स्क्वायर होगा, अगर दूसरे यूनिट की बात करो तो दूसरे कुछ होंगे। तो ये जो है आप मान लो कि ये 1 यूनिट है। ओके, मान लो कि ये है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। तो ये जो है आप मान लो कि ये 1 यूनिट है। ओके, मान लो कि ये है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। तुम कहाँ पे हो जी आदित्य? सच सच बताओ, तुम कहाँ पे हो? आदित्य, फिर उसका पावर कट हो गया शायद, उसकी लाइट गई और वो भी बंद पड़ गया। क्योंकि लाइट अभी तुरंत मेरे यहाँ भी कटी, एग्जैक्टली अभी इसी वक्त, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया। अब ये फोर्स 1 यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, उस फोर्स, उतनी अमाउंट ऑफ फोर्स को, उतनी वैल्यू ऑफ फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या? उतनी अमाउंट ऑफ फोर्स या उतनी वैल्यू ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का जो डेफिनेशन बनता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो P इज इक्वल टू हम लिखेंगे F अपॉन ए। और प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। इसको पास्कल बोला जाता है, जिसको हम लोग कैपिटल पी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 पास्कल की डेफिनेशन बनाए, 1 पास्कल ऑफ प्रेशर, 1 पास्कल ऑफ प्रेशर। बोलो अक्षर। When the force of 1 Newton is applied on 1 meter square or 1 unit area. हाँ बिल्कुल। तो 1 पास्कल का प्रेशर कब होगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया। प्रेशर इससे भी अभी आपने देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर 1 पास्कल कब हुआ? जब फोर्स कितना हो, प्रेशर 1 पास्कल होगा। प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल व्हेन 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया। तो ये प्रेशर हो जाएगा 1 पास्कल। तो इसका अगर हम डेफिनेशन बनाए तो कैसे बनेगा प्रेशर का? जैसे अभी बताया अक्षत ने
प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल। प्रेशर इज said to be 1 Pascal if 1 Newton of force is applied on 1 meter square of area। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 पास्कल प्रेशर। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 पास्कल प्रेशर। तो प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल if 1 Newton of the force is applied on 1 meter square of area। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेशर, जैसे आपने बोला फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब कोई मान लो कि कोई एक स्टोन, ठीक है, कोई एक स्टोन, सपोज करो कि ये एक स्टोन, मान लो ये एक स्टोन। अब इस स्टोन का जो मास है, इस स्टोन का मास मान लेते हैं 2 kg। तो इस स्टोन का जो वेट होगा, वेट विल बी द फोर्स। ये हो गया 2 × 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये हो गया इसका वेट। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे प्लेस करें, ठीक है, मान लो कि ये एक सरफेस है और ये एक टेबल टॉप है, और इस टेबल टॉप पे हम कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, मतलब इसी को प्लेस कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये एक टेबल टॉप, लाइट कलर में ले लेते हैं टेबल टॉप को। चलो ये मान लो कि एक टेबल टॉप, और इस टेबल टॉप पे हमने क्या किया, इस वाले ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से प्लेस किया। अच्छा, इस तरह से प्लेस किया, और इसी ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से प्लेस किया। दोनों सिचुएशन समझ में आ रहा है कैसे कैसे प्लेस किया। सेम ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इधर से प्लेस कर रहे हैं तो भी इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो इस पे नीचे की ओर फोर्स लग रही है और इस पे जो नीचे की ओर फोर्स लग रही है, क्या दोनों कंडीशन में फोर्स बराबर होगी या अलग अलग होगी? सर फोर्स तो बराबर होगी, प्रेशर अलग होगा। फोर्स तो दोनों कंडीशन में बराबर हो, क्योंकि फोर्स क्या है, वेट। तो फोर्स दोनों ही कंडीशन में बराबर। लेकिन अगर हम इस कंडीशन की प्रेशर निकालें, अगर सिचुएशन हम ये मान लें ए और ये सिचुएशन मान लें बी, तो प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी, दोनों में से कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, कौन सा प्रेशर कम होगा? तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए, देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, प्रेशर और एरिया, प्रेशर और एरिया एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, प्रेशर और फोर्स बराबर है ना दोनों केस में। तो दोनों केस में अगर फोर्स बराबर है
तो प्रेशर और एरिया क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। फोर्स ऐसी इस वाले कंडीशन की अगर हम बात करें तो फोर्स इज कांस्टेंट, और फोर्स यहाँ पे 20 न्यूटन जो है दोनों केस में बराबर है, दोनों केस में कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर और एरिया हो गया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो इसका मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। काम। इस दोनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन में प्रेशर ज्यादा होगा, कौन सी कंडीशन में प्रेशर कम। आदित्य तुम बताओ। सर बी वाले कंडीशन में ज्यादा प्रेशर लग। बी वाले कंडीशन में ज्यादा प्रेशर, तो बी वाले कंडीशन में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ए वाले कंडीशन में कम है। रीजन क्या बोलोगे इसका, रीजन बताओ, रीजन क्या बोलोगे। बोलो ना, रीजन तो बताओ, तुम बता रहे हो बी वाले कंडीशन प्रेशर ज्यादा, तो रीजन क्यों नहीं बता पा क्योंकि क्योंकि सर जो ऑब्जेक्ट है उसका मतलब जिस तरह मतलब वो कैसे बताऊं। रहे, ऐसे ही बताओ। वो बोलो। वो जिस तरह गिर रहा है मतलब गिर नहीं रहा है, रखा हुआ है। आगे बोलो। रेम नहीं कर पा इसको। तुम बताओ जी बच्चा। हम्म। तो जो बी वाला ऑब्जेक्ट है उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है इसकी, तो प्रेशर ज्यादा है। बिल्कुल। बी वाले ऑब्जेक्ट में एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, यहाँ पे इस वाले कंडीशन में एरिया कम है। एरिया कौन सी एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो वैसी कंडीशन में प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब जैसे एक सिचुएशन हम लोग कंसीडर करें, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया एक वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक ले लेते हैं, सपोज करो कि ये एक वुडन ब्लॉक, एक और वुडन ब्लॉक ले लें, ये भी एक वुडन ब्लॉक है, दोनों वुडन ब्लॉक है। यहाँ पे एक नेल हम इंसर्ट करने की कोशिश करें इसमें, ठीक है, इसमें हम एक नेल इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, दोनों दोनों में हम एक नेल इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसमें भी और इस वाले में भी। हम्म। इस वाले नेल को एक काम करते हैं, इस वाले नेल को हम उल्टा कर देते हैं। अब बताइए कि इसमें से किस में आसानी से हम नेल को इंसर्ट कर सकते हैं। सर ये फर्स्ट वाले में। मान लो सपोज करो कि यहाँ पे इस तरह का एक हमने यहाँ पे भी लगा दिया और इसमें भी लगा दिया, और दोनों पे हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स भी सेम लगा रहे हैं, जो फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं फर्स्ट वाले कंडीशन में वही फोर्स, सेम फोर्स इस वाले कंडीशन में। यहाँ पे भी हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ पे भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। किसमें हम वुड में इंसर्ट कर सकते हैं नेल को, सर पहले वाले में। पहले वाले में। क्यों कर सकते हैं, सर रीजन। क्योंकि वहां पे एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है, सर मोर द एरिया लेस द प्रेशर ये होगा।
किस वाले कंडीशन में एरिया ज्यादा है? पहले वाले कंडीशन में यहाँ पे कांटेक्ट एरिया ज्यादा है कि इस वाले कंडीशन में कांटेक्ट एरिया ज्यादा है? कौन सी कंडीशन में, यहाँ की कांटेक्ट एरिया ज्यादा है या यहाँ की कांटेक्ट एरिया ज्यादा है? अरे तुमको देख करके भी नहीं समझ में आ रहा है कि कांटेक्ट एरिया कहाँ पे ज्यादा है? ओ माय गॉड, सर सिचुएशन इज कांटेक्ट एरिया तो सर सेकंड वाले में ज्यादा है। सिचुएशन इज वेरी बैड। तो यहाँ पे कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, इस जगह पे कांटेक्ट एरिया हायर, और यहाँ के केस में जो कांटेक्ट एरिया है ये कम है। तो अगर इस वाले कंडीशन में कांटेक्ट एरिया कम है, तो इस वाले कंडक्ट कंडीशन जो है इसमें क्या होगा कि नेल कैन बी इंसर्टेड इनटू द वुडन ब्लॉक इजिली। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? नेल कैन बी इंसर्टेड इन वुडन ब्लॉक इजिली। रीजन, lesser is the area, is the area, higher will be the, हाँ बिल्कुल, higher will be the pressure applied। ठीक है, ये रहा इसका रीजन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस में आगे बढ़े, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, a force of 100 Newton is applied to an object, is applied to an object of area 2 meter square. Calculate the pressure. Calculate the pressure. ठीक है अक्षत। ठीक, सॉल्व करो जी बच्चा, आदित्य और कार्तिक। कितना पापा का नंबर है क्या? नहीं है। हो गया, कितना आंसर आया? 50 पास्कल। सर 50 पास्कल आंसर है। 50 पास्कल आंसर है। ठीक है, 50 पास्कल कर ही नहीं रहा। कर लिया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम्म, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है? यहाँ पे गिवन है फोर्स, ये हो गया 100 न्यूटन। यहाँ पे गिवन है एरिया, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। आपको निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स फोर्स अपॉन अपॉन एरिया। एरिया। तो फोर्स है 100
5.2, ये आ गया 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A woman is wearing sharp heeled shoe. Sharp heeled shoe, जिसको पेंसिल हील भी बोलते हैं ना, वो। If the mass of this woman, if the mass of this woman is 50 kg and the area of one heel and the area of one heel is 1 centimeter square. Calculate the pressure exerted on the ground. Calculate the pressure exerted on the ground when the woman stands on when the woman stands on just one heel, just one heel. यहाँ पे g की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ बोलो। 50,000 पास्कल है। 50,000 पास्कल। ये 2 जीरो कम रह गया तुम्हारा। सर लास्ट में आ रहा है 500/0.01 सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में करेगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेगा? आया आंसर 50 लाख। तुम्हारा आंसर आया जी बच्चा? यस सर सर। मैंने भी भेजा आंसर सर। कहाँ भेजा तुमने आंसर? अभी तक तो आंसर नहीं दिख रहा है तेरा। सर कुछ सर लंबा चैट में चौड़ा भेजा आंसर था। आ रहा है। कहाँ चैट में भेजा? चाहे 1/20 पास्कल भेजा है? वन बाय यस ट्वेंटी सर, यस पास्कल सर। होगा इसका आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कौन कन्वर्ट करेगा बच्चा? सर कर दिया, सर कर दिया। किधर किया कुछ है? मुझे तो दिख नहीं रहा। सर मेरा 50 ओके लाख सर। आ रहा है पास्कल। हम्म तो मास इसका हो गया 50 kg। एरिया इसका हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 100 × 100 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 100 × 100 करने पे इतना हो गया ये मीटर स्क्वायर। मतलब 1/10⁻⁴, 10⁻⁻⁴, या 10⁻⁴ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इतना हो गया मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। अब जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज इक्वल टू हो गया m इंटू जी अपॉन एरिया। m m की वैल्यू 50, g की वैल्यू 10 अपॉन एरिया। एरिया हो गया 1/10⁴। ओके, तो 50 × 10 × 10⁴। ये आंसर आ गया 5 0 0 और 4 और 0, 1 2 3 4 0।
इतना पास्कल का आ गया प्रेशर। ठीक है। समझ में आ गया तुमने कहाँ गलती करी? अक्षर। यस सर, मैंने वो फ्रैक्शन में गड़बड़ कर दी थी। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक वुडन ब्लॉक है, और इस वुडन ब्लॉक को दो अलग अलग तरीके से हमने क्या किया, सरफेस पे रखा है। एक तरीका है ये, और एक तरीका है ये। इस दो तरीके से हमने रखा है। इस वुडन रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक की जो मास है, मास इज 4 kg, और इसकी जो लेंथ है, एल है, वो है 25 सेंटीमीटर। विड्थ है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर। लेंथ इज 50, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, विड्थ इज 25 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो थिकनेस है, मतलब हाइट बोल लो, वो है 10 सेंटीमीटर। जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ही कंडीशन में, ये वाली कंडीशन ए और ये वाली कंडीशन बी, दोनों कंडीशन में आपको निकालना है प्रेशर। प्रेशर इन कंडीशन ए, प्रेशर इन कंडीशन बी। वाह, सर सर पहले वाले में, ए वाले में 1250 पास्कल है। गलत है। 320 करेक्ट। पहले वाले का 320 होगा। सेकंड का 800 नहीं है जी बच्चा। चलो अब मैं बताता हूँ। तो प्रेशर इस वाले कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी जो है वो है 50 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 50/100 मीटर। ब्रेड्थ इसकी है 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें, 25/100 मीटर। इस कंडीशन में इसका हम निकालें एरिया, एल इंटू बी। 50/100 इंटू 25/100। ये 2 टाइम्स कैंसल, 25 से 4 टाइम्स, तो ये आ गया 1/8 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। अब हम निकाले प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी क्या, एम इंटू जी। एम की वैल्यू पता है, जी भी पता है, अपॉन एरिया। एम है 4, जी की वैल्यू 10, बाय एरिया 1/8। तो 4 इंटू 10 इंटू 8, ये आ गया 320। चलो इस वाले केस में आ जाए। 1600 आया। बिल्कुल सही आंसर है। यस सर, 320 और 1600। तो बताया क्यों नहीं इतनी देर से? हम्म। तो यहाँ पे बी और एच से रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बी और एच से रखा हुआ है, एल तो ऊपर में है। तो यहाँ पे एरिया निकालें अगर, तो एरिया हो जाएगा बी इंटू एच से साइड में रखा हुआ ये,
तो विड्थ है 25/100, हाइट है 10/100। ये 4 टाइम्स ये आ गया, जीरो कैंसिल, 1/40 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया। अगेन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स तो सेम ही रहेगा दोनों कंडीशन में, 4 × 10 बाय एरिया 1/40। तो 4 × 10 × 40, एरिया हो गया 1600 पास्कल। यहाँ पे हमने न्यूटन लिख दिया एरिया में, मतलब प्रेशर में। यहाँ पे 320 पास्कल हो गया, यहाँ पे 1600 पास्कल हो गया। ये हो गया इसका आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सम कॉमन ऑब्जर्वेशन इन आवर डे टू डे लाइफ, जहाँ पे हम लोग प्रेशर और एरिया को कंपेयर करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम है, ए और बी दोनों में सेम ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि एरिया ज्यादा है, यहाँ पे L × 20 रखा हुआ है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम आया। वही चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो सेम है लेकिन एरिया कम होने के कारण यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने बी और एच से रखा है, तो बी और एच से रखे होने के कारण यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ गया। तो ये जो दोनों कंडीशन है, इसमें क्या पता चल रहा है हमें, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये पॉइंट पता चल रहा है। तो जब प्रेशर हमें कम करना हो तो हम एरिया को बढ़ा दें, इसी को हम समझेंगे सम कॉमन एग्जाम्पल इन आवर डे टू डे लाइफ। डे टू डे तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। इसमें हम लोग सबसे पहले देखो एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उसके वाइड स्ट्रैप, स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप, हैव वाइड स्ट्रैप। सेकेंड एग्जांपल देखो, जो नाइफ होता है उसकी जो शार्प एंड होती है वहां से कटिंग बेटर, अगर उसी में हम ब्लंट एंड से कट करने की कोशिश करें एप्पल को या किसी फ्रूट को तो नहीं कटेगा ठीक से, शार्प एंड से वो बहुत अच्छे से कट जाता है। तो शार्प नाइफ, शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ। जैसे कोई निडल है, निडल की टिप अगर शार्प होगी तो वो बेटर यूज हो सकता है। निडल हैज शार्प, निडल हैज शार्प टिप। ऐसा और कोई एग्जांपल बताओ जहां पे हम लोग इसका यूज करें, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आप लोग बताओ ऐसा सर कुछ। टैंक के कैटरपिलर ट्रैक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर टैंक, उसके कैटरपिलर ट्रैक्स टायर्स बनाते हैं। टैंक के। नहीं तो सर यस ये सर भी तो टैंक करते हैं के। सर, जो बॉटल स्ट्रैप वाली आती है जो गले में हैंग करे। हम्म, तुमने क्या एग्जांपल बोला, मुझे समझ में नहीं आया अक्षर। सर मैं टैंक का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो वॉर अच्छा वाले अच्छा टैंक अच्छा, जो होते हैं। ओके यस ओके। सर। टैंक हैज कैटरपिलर स्ट्रैप। ट्रैक्स।
इसमें भी क्या है कि कैटरपिलर स्ट्रैप्स की जो है एरिया हाइयर होगी, यहाँ पे एरिया जो है हाइयर होगी। उससे क्या होगा, टैंक जमीन के अंदर नहीं जाएगा, प्रेशर कम होगा। यहाँ पे शार्प टिप की बात करें तो शार्प टिप में क्या है, एरिया लेस है, तो एरिया लेस होने से प्रेशर हाई हो जाएगा। शार्प नाइफ की बात करें तो यहाँ पे अगेन एरिया जो है लेस है, तो प्रेशर हाई हो जाएगा, इजिली कट हो जाएगा। अगर हम स्कूल बैग की बात करें तो वाइड स्ट्रैप इसलिए है क्योंकि इसका एरिया हाइयर है, तो कंधे पे जो शोल्डर पे प्रेशर आएगा वो कम होगा। और कोई ऐसा एग्जांपल सोचो, अगर आप किसी सोफा पे खड़े हो और उसी सोफा पे लेटे हो, तो दोनों में से कौन सी कंडीशन में आप सोफा के ज्यादा अंदर जाओ, डिप्रेशन कहाँ पे ज्यादा हो? सर खड़े होने में। बिल्कुल, डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन वी stand on the cushion. Then, when we lie down, when we lie down. और कोई ऐसा एग्जांपल, जैसे ट्रैक्टर्स के जो टायर होते हैं वो काफी वाइड होते हैं, ट्रैक्टर्स हैज वाइड टायर। और कुछ? सर वो हो सकता है ना एक स्केल का, जिसपे वो उसके एक टेबल पे रखते हैं, फिर ऊपर से न्यूज़पेपर डालते हैं, फिर जो ऐसे मारते हैं, तो मतलब उसको फोल्ड करके अगर न्यूज़पेपर रखेंगे तो फिर वो टूटेगा नहीं, अगर खोल के रखते हैं तो टूट जाता है। बहुत ज्यादा यूट्यूब देखने लगा आजकल, कम देखा था। वो एयर प्रेशर का एग्जांपल है, वो प्रेशर और एरिया का एग्जांपल नहीं है। वहां पे तुम एयर प्रेशर के बारे में, ओके सर। कंक्रीट या वुडन स्लीपर is put under railway tracks. ये सब के सब एग्जाम्पल जो हैं, जितने भी एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल में क्या होता है, सारे के सारे एग्जाम्पल में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहां पे हमें प्रेशर कम करनी होती है वहां पे हम एरिया को बढ़ा देते हैं, जहां पे प्रेशर ज्यादा बढ़ानी होती है वहां पे हम एरिया को कम कर देते हैं। ठीक है, ये सारे केसेस, इस सारे केसेस जितने भी इस तरह के केसेस हैं, सबका हम एग्जाम, सबका एक ही तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं इस सब के बारे में। और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, वी नो, एज वी नो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इस सारे के, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, सपोज यही क्वेश्चन है, निडल हैज शार्प टिप, फाइव, तो हम बोलेंगे एज वी नो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। व्हेन एरिया इज डिक्रीज्ड, area decreases, pressure increases, pressure increases, and vice versa। अगर इसी में क्वेश्चन आ जाए कि टैंक जो है कैटरपिलर स्ट्रैप पे क्यों मूव करता है, सेम सबका उसका भी यही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए ट्रैक्टर के वाइड टायर क्यों होते हैं, सेम आंसर। अगर आपसे पूछा जाए फाउंडेशन ऑफ अ हाई राइज बिल्डिंग इज वेरी वाइड, फाउंडेशन ऑफ अ हाई राइज बिल्डिंग इज वेरी हाई, इज वेरी वाइड, बिल्डिंग इज वेरी वाइड, क्यों? तो सबके सेम आंसर, ठीक है, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे सबके आंसर सेम। तो ये हो गया प्रेशर के बाद। अब हम लोग आ जाते हैं थ्रस्ट, क्या, व्हाट इज थ्रस्ट?
यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है, किसी को बताओ। कुछ पूछना है? नहीं पूछना? नो सर, नो सर।